हम तो सुधांशु जी तो ज्ञानी व्यक्ति हैं, हम इनसे पूछिए। ये तो इतना लिस्ट बता दिए कि अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हेमंत बिस्वा शर्मा, अजित पवार जी के लिए क्या क्या कहा था भाजपाइयों ने, और किस तरह गले लगाकर बैठे हुए हैं। इस पर पूछेंगे तो चुप हो जाएंगे। जेल में चक्की पीसिंग यही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी उस समय कर रहे थे, और जब सत्ता की मलाई खाना हुआ, जेडीयू के बारे में आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में गांधी मैदान में पटना में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 67 घोटाले की गिनती कराई थी जनता के सामने, और कहा था जेडीयू का मतलब है जनता का दमन उत्पीड़न। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल खड़े किए थे, नाखून और बाल काट कर भेजा गया था। ये हम गलत बोल रहे हैं सुधांशु जी, तो बोलिए, हम अपनी बात को वापस ले लेते हैं। भाई दोहरा चरित्र बीजेपी का उजागर है, लेकिन आप लेकिन दोहरा चरित्र तो आपका भी है। आप भी जेडीयू के साथ में सरकार बना चुके हैं ना, तो आज उनको कोसने से क्या होगा? दोहरा चरित्र राजनीति में किसी एक का नहीं है मृत्युंजय जी, ये तो बात आप भी मानेंगे। हमारे ने देखिए मैडम, देखिए नाविका जी, लालू जी, तेजस्वी जी, नीतीश जी के दरवाजे पर नहीं गए थे कि आप मेरे साथ सरकार बनाइए। नीतीश जी चलकर आए थे, ये सब ने देखा था, ये हमारी बात नहीं है। अब उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी को तोड़ना चाह रही है, पार्टी को बर्बाद करना चाह रही है। तब लालू जी ने कहा ठीक है चलो माफ हुआ। अच्छा, समाजवादी चलिए चलो तब कहा, लेकिन दोहरा चरित्र क्यों समझौता कर लिया? नहीं करते समझौता, ये भी तो ऑप्शन था लालू जी के पास। और तहसीन भाई, आप बहुत सर हिला रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगी, लालू जी के साथ हाथ मिलाने से तो राहुल गांधी ने भी मना कर दिया था, अरे चारा घोटाला फला ठीका, अब उन्हीं के साथ महागठबंधन बनाया है। अब मुझे ये बता दीजिए, तेजस्वी मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे, ये तय कौन करेगा? बिहार की कांग्रेस कहती है राहुल और सोनिया जी करेंगे, और मृत्युंजय जी कहते हैं कि तेजस्वी जी तो हैं। कांग्रेस कहां खड़ी है? नमस्कार नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार। 2 या 3 चीज, आरजेडी कांग्रेस का जो गठबंधन है बिहार में, ये इंडिया लाइन से ज्यादा पुराना गठबंधन है, तो नो डाउट कि गठबंधन होगा। ऑफकोर्स इस गठबंधन में कांग्रेस को ज्यादा सीटें चाहेगी, आरजेडी चाहेगी कि कुछ कम सीटों पर कांग्रेस लड़े, वो दोनों दल आपस में बातचीत करते उसे सुलझाएंगे, बट ये अलायंस कायम है। दूसरी बात, आरजेडी ऑफकोर्स बड़ी पार्टी है, तो ऑब्वियसली अगर उनका परफॉर्मेंस बेटर रहा, उन्हीं का मुख्यमंत्री होगा, और अगर विपक्ष जीतता है तो आरजेडी सबसे बड़े दल के रूप में उतरेगी। अभी भी वो सबसे बड़ा दल है, तो ये उनका तय करने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस से कंसल्टेशन किया जाएगा, और कांग्रेस में सोनिया जी और राहुल जी उस पर फैसला लेंगे, और दोनों पार्टीज के लीडर्स जो है बैठकर बात करेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है, आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी इधर है, सुधांशु त्रिवेदी साफ बता दे कि क्या माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे? ये रेजोल्यूशन नहीं कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, वो एक अलग चीज है। चेहरे पर किसके लड़ा गया? वो एकनाथ शिंदे जी के चेहरे पर लड़ा गया। मेरा साफ सवाल है, क्या माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या भाजपा उनको मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर रहा है? और वो कर रहे तो सम्राट चौधरी जी का क्या होगा? दूसरी बात, माननीय नीतीश कुमार जी के भी प्रतिनिधि अभिषेक झा जी है, माननीय नीतीश कुमार जी को अब मैं जेन्युइनली कह रहा हूं, हमने इनको मुख्यमंत्री बनाया, उनको बनाया, वो छोड़कर माननीय नीतीश कुमार जी को जेन्युइनली लास्ट चुनाव लड़कर घर मतलब वो अब देश की, बिहार की सेवा करे और कम काम करे। अगर माननीय नीतीश कुमार जी, बहुत सारे सवाल हो गए तहसीन भाई, पहले सवाल का जवाब तो दे दीजिए सुधांशु जी, क्योंकि ये सवाल आज प्रशांत किशोर ने भी उठाया है, चुनौती दी है कि आप तय करिए कि एकनाथ शिंदे के साथ जो महाराष्ट्र में हुआ वो बिहार में नहीं होगा। और प्रशांत किशोर तो ये भी कह रहे हैं वो राघोपुर भी लड़ सकते हैं, वो नीतीश जी के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। ये राजनीति का कौन सा मोड़ है? देखिए, प्रशांत किशोर जी और तहसीन भाई दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। दोनों ने जो बात कही है, प्रबुद्ध जनता बिहार की, प्रबुद्ध जनता देश की सीधे समझ सकती कि दोनों ने स्वीकार किया है कि सरकार एनडीए की ही बनने जा रही है, इसमें कोई किंतु परंतु चूं चपड़ की कोई गुंजाइश नहीं है, इसीलिए सवाल है।
अब सवाल का दूसरे पक्ष का उत्तर देता हूं। देखिए, एकनाथ शिंदे जी हमारे साथ आए थे और उस समय हमारी संख्या भी ज्यादा थी, परंतु हमारा गठबंधन उसी समय बना था ड्यूरिंग द विधानसभा। नीतीश कुमार जी से हमारा गठबंधन 1995 से है और नीतीश कुमार जी के प्रति जो भाजपा ने कमिटमेंट दिखाया है, लालू प्रसाद यादव जी के 15 साल के शासनकाल में नेता प्रतिपक्ष भाजपा रही, परंतु जब हमारे हाथ में 2005 में सत्ता आई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने और आज की डेट में भी नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में सरकार चल रही है। तो नीतीश कुमार जी का जदयू के साथ और भाजपा जदयू गठबंधन का, एनडीए गठबंधन का नेतृत्व लगभग एक पीढ़ी पुराना और स्थापित है, इसलिए उसको किसी समायोजन से तुलना नहीं की जा सकती। अब दूसरा उदाहरण देता हूं, जो इन्होंने कहा कि कांग्रेस से कंसल्टेशन होगा। बिल्कुल, हमने लोकसभा में देखा नाविका जी कि कांग्रेस चाहती थी कि पप्पू यादव जी को कांग्रेस से टिकट पे लड़ा दिया जाए, पर कांग्रेस अपने टिकट पे नहीं लड़ा पाई क्योंकि राजद ने नहीं चाहा। आज मृत्युंजय जी बैठे हैं, चाहे जो भी कर लिया जाए। बेगूसराय से कन्हैया कुमार को टिकट चाहती थी कांग्रेस, अपना टिकट नहीं दे पाई क्योंकि राजद नहीं चाहता था, तो उनको दिल्ली लाना पड़ा। तो सबको पता है कि आपके गठबंधन का सामंजस्य क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बिहार की जनता कभी नहीं भूली है। लेकिन अभिषेक झा जी, सवाल ये है कि ये चुनाव उम्र के किस पड़ाव पर कौन है इस पर होगा, या बिहार के लिए किसने क्या किया इस पर होगा। सवाल यह भी है कि जिस तरह सुधांशु जी ने कहा कि संपत्ति और संतति, तो संतति इस बार तो नाम आ रहा है निशांत कुमार का भी, नीतीश जी के बेटे का भी, तो क्या परिवारवाद यहां भी चलेगा? लेकिन निशांत जी के मसले को नाविका जी नाहक ही तूल दिया गया है। भविष्य के घर में क्या है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, उस एंटिसिपेशन के हिसाब से अगर लोग अपनी विचारधारा बना ले तो ये उनका मसला हो सकता है। अब चले आते हैं कि बड़ी दिलचस्प चर्चा हो रही थी कि हमारे जितने भी महागठबंधन के साथी हैं वो यही सवाल पूछते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। देखिए, पहले जीत तो हमारी हो चुकी है। हमारे विपक्ष के साथियों ने भी इस बात को मान लिया है कि सत्ता में एनडीए आ रही। भाई, पहली जीत एनडीए हम हैं और चुनाव साथ में लड़ेंगे। इनका सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बड़ी दिलचस्प बात है कि इनका जो पूरा का पूरा फोकस है वो इसी बात पर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। इसका मतलब महागठबंधन की सरकार नहीं आ रही। देखिए, अभी मनोहर लाल खट्टर जी आए थे यहाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश परिषद की बैठक हुई थी, उसमें जो नए अध्यक्ष बने दिलीप जायसवाल जी, वहां भी उन्होंने स्टेटमेंट कोट किया, भाजपा की इंटरनल बैठक में कोट किया कि अगली सरकार भी हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाएंगे। चुनाव लड़ना ही नहीं बल्कि अगली सरकार में नीतीश जी के नेतृत्व बनाएंगे। और अभी बिहार के 31 जिलों में एनडीए के 5 घटक दलों के द्वारा कार्यकर्ता समागम में 5 घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों ने एक स्वर से कहा है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। इसका क्या मतलब होता है? इसमें कोई कंफ्यूजन कहीं नहीं। नीतीश कुमार जी ने जरा हक के पॉलिटिक्स इस बिहार के अंदर की है और ये संदेश पूरे देश में जाता रहा है। संदेश सब जगह है, लेकिन मृत्युंजय जी को और तहसीन पूनावाला के मन में क्यों ये सवाल है मुझे नहीं पता, और जनता पूछ रही है। रंजन यादव भागलपुर बिहार से पूछ रहे हैं, बिहार में नीतीश, लालू, तेजस्वी सभी को देख लिया, बिहार में नई राजनीति देखने को क्यों नहीं मिलती। आशा देवी का लखनऊ से सवाल है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार थके हारे हैं, लेकिन ये बताएं कि अगर वो उनके साथ आ गए तो क्या थके हारे नहीं रहेंगे? अब इसका सवाल का जवाब मृत्युंजय जी दे दीजिए। अगर नीतीश आपके साथ आ जाएं तो क्या थके हारे नहीं नजर आएंगे? देखिए, अब सवाल ही नहीं है। अब हमारे साथ, हमारे गठबंधन, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के साथ बिहार की जनता आ गई है, खड़ी है। आपने देखा